हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी सीरीज। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये यूरिनरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार पूछ लिया जाता है और सबसे बड़ी बात है लिखना कैसे वो हमें पता नहीं चलता है। तो इससे पहले मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ किडनी डाली हूँ, यूरिन फॉर्मेशन डाली हूँ, जो कि वो भी पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी में। सो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, यूनिवर्सिटी में कौन सा कैसे उसको आपको लिखना है वो आपको मिल जाएगा। सो अगर मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का बात करूँ, इसका कंटेंट और ओरिएंटेशन क्या होने वाला है कि कैसे आप यूनिवर्सिटी में लिखिएगा। तो सबसे पहले डिफिनेशन, इसके बाद डिटरमिनेंट कि इसको कैसे हम लोग जीएफआर निकालते हैं, मेजरमेंट कैसे मेजर करते हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन सा फैक्टर जो है जीएफआर को अफेक्ट करता है, और क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे। सो डिफिनेशन क्या होने वाला है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना अमाउंट में फिल्ट्रेट यानी फ्लूइड जो है वो आपके जो दोनों किडनी का नेफ्रॉन है, जो कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, वो 1 मिनट में कितना जो है वो अमाउंट में फिल्ट्रेट फ्लूइड को फिल्टर कर रहे हैं, यही हमारा जीएफआर होता है। नॉर्मल जीएफआर कितना होता है तो 125 ml पर मिनट, या फिर इसको अगर डे में देखें तो 180 लीटर पर डे। इसको रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग टाइम को लेकर चलते हैं कि 1 मिनट में कितना ml आ रहा है या फिर 1 दिन में कितना लीटर आ रहा है। तो ये जीएफआर हो गया, नॉर्मल रेंज हो गया। अब हम लोग डिटरमिनेंट कैसे करेंगे जीएफआर का? जीएफआर अगर देख रहे हैं तो कैसे जीएफआर निकलता है, किसी चीज़ को आप कैसे, नॉर्मल इंसान को देख के तो आप नहीं जान सकते कि इसका जीएफआर कैसा है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है कि जीएफआर बराबर KF मल्टीप्लाई NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये क्या होता है? स्टार्लिंग फोर्स को ही नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे प्रेशर होगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और एक कैपिलरी जो कि ग्लोमेरुलस का कैपिलरी। केएफ का मतलब है कि फिल्ट्रेट कॉफिशिएंट। कैपिलरी का फिल्ट्रेट कॉफिशिएंट क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि इसका परमिएबिलिटी, जैसे कि हम लोग कैपिलरी, जब मैं यूरिन फॉर्मेशन आपको बताई थी तो ये सारा चीज़ मैं आपको शो कर दी थी, क्या मेम्ब्रेन है, कैसा है और क्या करता है। जीएफआर वहाँ भी थोड़ा सा मैं बताई थी। सो यहाँ पे किस तरह से इसका जितना परमिएबिलिटी रहेगा उतना ही किसी चीज़ को, ये परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र पार करने देना। तो अगर इसका कम है तो जीएफआर कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग परमिएबिलिटी, और कब कोई फ्लूइड बाहर आएगा जब उसको प्रेशर मिले, तभी तो ये इससे जो बाउमन कैप्सूल है उससे बाहर आ पाएगा, या फिर ग्लोमेरुलस से होते हुए बाउमन कैप्सूल से होते हुए ट्यूब्यूल्स में आ पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से इसको डिटरमिनेंट मतलब निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर फिल्ट्रेशन, कौन कौन सा फोर्स होता है? तो एक तो फेवरिंग फोर्स जो कि जीएफआर को बढ़ावा देगा कि मतलब हाँ फिल्ट्रेट हो सके, और एक अपोजिंग फोर्स जो कि चाहेगा कि जो फ्लूइड आया है उस इधर रहा के सीधा फिर से कैपिलरी में ही चला जाए। तो एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होता है, जो कितना होता है 60 mmHg। और अपोजिंग फोर्स में कौन होता है? कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो बाउमन कैप्सूल का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, कोई भी ब्लड है, ब्लड का एक कैपिलरी, और ये भी एक तरह का आर्टरी ही है, कैपिलरी ही है। तो उसमें क्या होता है, इस ब्लड वेसल्स में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है और एक कोलोइडल या फिर उसको ऑन्कोटिक भी बोलते हैं, जो कि ये प्रोटीन में जो एल्बुमिन है मेनली वो लगाता है, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो भी यहाँ पे वाटर है वो लगाता है। और इन लोग लगाता क्यों है? एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है जिसके कारण फ्लूइड बाहर आ पाता है, और जो एल्बुमिन के कारण जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर है वो फ्लूइड को वेसल्स में ले जाने का काम करता है, जो ब्लड वेसल्स है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, किसको हम लोग बोल रहे हैं? जो एक कैपिलरी है, और इसी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर बोल रहे हैं। तो ये तो हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, ये एक कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही है, तो ये इस तरह से फोर्स लगाएगा कि फ्लूइड बाहर निकले। सो अपोजिंग फोर्सेस, एक यहाँ पे इसका ग्लोमेरुलर का ऑन्कोटिक, इसमें भी तो एल्बुमिन है, तो ये चाहेगा कि नहीं इस फ्लूइड को बाहर नहीं जाने दो, अपने अंदर लाओ। तो उसको हम लोग कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि फ्लूइड को अंदर ले जाने का काम करेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमन कैप्सूल। समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि फिल्टर हो के जब यहाँ पे जो भी फ्लूइड आया उसमें भी तो वाटर है, वो भी तो फोर्स लगाएगा। तो जब इसमें जो आया वो अपोजिट साइड में लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, तो इसीलिए इसको अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे।
और के क्या था हमारा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को निकालने के लिए जो फेवरेबल प्रेशर है उसमें से जो अनफेवरेबल था उसको हम लोग अपोजिट वाला को माइनस कर देंगे। सो क्या हुआ, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसमें से वामन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि अपोजिंग फोर्स है, और एक कोलोइडल प्रेशर, इसको ऑकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस का जो प्लाज्मा है, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड है उसमें प्लाज्मा है उसके वजह से लग रहा है, उस चीज़ को ये दोनों को जोड़कर घटा देंगे। जो अपोजिट फोर्स है बस उसको फेवरेबल से घटा देंगे। तो क्या हुआ, अब ये कितना होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर 60 mmHg, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस का कितना होता है 15, और कोलोइडल प्रेशर कितना होता है इस ग्लोमेरुलर में जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका 20 mmHg। तो ये जब आप निकालिएगा तो 20 आता है। इसका नॉर्मल रेंज में हम लोग लिखते हैं 10 से 20 mmHg, और इसी के कारण, इसी प्रेशर के कारण जो है वो यहाँ का फ्लूइड फिल्टर होकर फिल्ट्रेट के रूप में बाहर आता है। तो आई होप कि ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस है, यानी कि इस तरफ ये लगाता है फोर्स, और प्लस वाला जो कि ग्लोमेरुलर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो चाहेगा कि इधर प्रेशर हो। और फाइनली ये जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है वो ज़्यादा होने के कारण हमें नेट फिल्ट्रेशन रेट इतना मिल जाता है 10 से 20 mmHg। तो किस तरह से फिगर ये क्या शो कर रहा है कि फिल्ट्रेशन अक्रॉस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कैसे प्रेशर लग के हो पा रहा है। अब हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं GFR का, तो एक क्लियरेंस टेस्ट आता है उसको यूज करते हैं। इसमें मेनली इनुलिन एक सबस्टांस है उसको यूज करते हैं, और यह गोल्डन सबस्टांस है GFR को मेजरमेंट करने के लिए। क्यों इसको ऐसा बोला गया और क्यों इसी को यूज किया जाता है, तो ये जो है वो फ्रीली फिल्टर हो जाता है, कहीं भी ये मेम्ब्रेन में इसको रुकावट नहीं होगा, ये मेम्ब्रेन से सीधा फिल्टर हो जाता है। और इनुलिन जब हम लिए हैं तो ना तो इस ट्यूब्यूल से कहीं से सिक्रीशन होगा ना तो रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर ये फिल्टर हुआ तो यहाँ से जैसे कि रीअब्जॉर्प्शन यूरिन फॉर्मेशन, आप इसलिए मैं बोली हूँ कि पढ़ लीजिए। तो ये सारा प्रोसेस कुछ नहीं होगा, जिसके कारण इनुलिन को गोल्डन मानते हैं, मतलब इसको सबस्टांस को दिया जाता है और सीधा ये यूरिन के थ्रू आता है, जिससे हम लोग मेजर करते हैं। और जब हम लोग मेजर करते हैं तो जितना GFR जैसे 125 ml होता है तो इनुलिन भी देते हैं, तो इसका भी जो फिल्ट्रेशन हो 125 ml आता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करके और GFR को मेजरमेंट करते हैं। ऐसे मेनली तो हम लोग किसी को देख के नहीं बस बता सकते हैं कि GFR उसका कितना है, तो डॉक्टर ये वाला फार्मूला यूज करके इस तरह से किसी का भी ये GFR को निकाल पाते हैं। एक प्रैक्टिकल मेथड है बस नॉलेज के लिए कि जैसे कि जब कोई ऐसे ही कंडीशन में आया तो हर बार तो किसी को इनुलिन तो नहीं दे सकते हैं, तो हमारे प्लाज्मा में क्रिएटिनिन जो पाया जाता है वो भी उसका भी मतलब उतना ना तो उसको फिल्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम होता है ना उतना सिक्रेशन रिब्जॉर्प्शन में, इसीलिए कभी कभी क्रिएटिनिन का लेवल भी चेक करके और डॉक्टर GFR को पता करते हैं। सो यूरिन का क्लियरेंस कैसे निकाला जाता है, इसके लिए एक फार्मूला है कि आप जैसे दिए इनुलिन और उसको फिर यूरिन का सैंपल लिया जाता है, और जैसे कि 100 ml यूरिन लिए हैं तो उसको यहाँ पे लिखिए और कितना यूरिन में इनुलिन है उसको से गुना किया जाता है। जैसे कि 100 यूरिन लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूरिन, और कितना उसमें इनुलिन है उससे गुना कर दीजिए, और प्लाज्मा में फिर जो हम ब्लड का सैंपल भी लेते हैं और इसमें प्लाज्मा में कितना इनुलिन है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें इनुलिन का पता चलता है कि कितना इसका वैल्यू आएगा, जो कि 125 ml आता है, और ये GFR के बराबर होता है, इसीलिए इसको मेजरमेंट में यूज करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं भी समझ में आया तो इतना सारा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिए कि इनुलिन एक गोल्डन सबस्टांस है जिससे हमें GFR को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री में फर्दर आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, वहाँ भी आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्या फैक्टर कौन कौन सा है जो अफेक्ट कर सकता है GFR को, कैसे, मतलब आप एक मेडिकोस है, एक मेडिकल फील्ड में है, तो आपको पता होना चाहिए कि GFR अगर ज़्यादा या कम हो रहा है तो क्या कारण है कि ज़्यादा या कम हो रहा है। तो सबसे पहले रीनल ब्लड फ्लो, जो रीनल ब्लड फ्लो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे GFR को, GFR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डैट मीन्स जितना ये रीनल ब्लड फ्लो आएगा उतना GFR होगा। अगर रीनल ब्लड फ्लो, इसको किसको बोल रहे हैं, जो फ्रंट आर्टरियल के थ्रू जो ब्लड आ रहा है उसी को हम लोग रीनल ब्लड फ्लो बोल रहे हैं। तो अगर ये कम आएगा तो
ऑफकोर्स कम फिल्टर होगा, और अगर ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा फिल्टर होगा। तो इस तरह से यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल ब्लड फ्लो कितना आता है हमारे बॉथ किडनी के पास, तो 1300 ml, जैसे कि पूरा हमारा ब्लड कितना होता है 5 लीटर कार्डियक आउटपुट। और ये हाँ, अगर कार्डियक आउटपुट भी आप नहीं जानते और नहीं पता तो आप देख सकते हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कवर कर चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो भी सारा मैं बता चुकी हूँ। सो इसका 20% आता है, जो कि 1300 ml हम लोग निकालते हैं, तो हमें मिलता है कि 1300 ml पूरा कार्डियक आउटपुट का एक किडनी के पास होता है, और वहाँ पर फिल्टर होता है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। नेक्स्ट अफेक्ट कर सकता है, जैसा कि हम लोग देखे थे यहाँ पे ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी प्रेशर है, जो कि ग्लोमेरुलर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर ये ज़्यादा है तो GFR ज़्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर ये बढ़ा तो आप खुद देख सकते हैं, यही तो हम लोग निकाले थे कि यही तो फेवरेबल फोर्स था। तो अगर ये ज़्यादा है तो हमारा GFR भी ज़्यादा होगा, और अगर ये घटता है तो वो भी घटेगा। नॉर्मल इसका कितना होता है 60 mm ऑफ Hg, जो कि मैं यहाँ भी आपको बता चुकी हूँ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाउमन कैप्सूल का नेक्स्ट है, जो कि अफेक्ट करता है हमारे GFR को। तो GFR इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ये देखे थे हम लोग कि अनफेवरेबल है, अपोजिट फोर्स है। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक अगर यहाँ पे बढ़ जाता है तो ज़्यादा से अगर आप घटाइएगा तो फिर अगर प्रेशर कम रहा है तो GFR तो ऑफकोर्स कम होगा। तो वही है कि ये 15 mm ऑफ Hg, जो कि नॉर्मली हम लोग देख भी चुके हैं, अगर ये ज़्यादा होता है तो GFR कम हो जाएगा। वही बोल रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाउमन कैप्सूल में अगर इंक्रीज होता है तो ये कर देगा GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। नेक्स्ट कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या था? जो इस ग्लोमेरुलर ये आर्टरी में जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वो जो फोर्स लगाता है कि जो आ गया फ्लूइड उसको नॉर्मली मैं ले जाऊं, तो ये हम लोग देखे थे कि अपोजिट फोर्स था, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, और एक कॉन्सेप्ट और है जो कि समझना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ग्लोमेरुलर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर बोल रहे हैं, और इसका ऑन्कोटिक प्रेशर भी है। लेकिन बाउमन कैप्सूल का ऑन्कोटिक प्रेशर क्यों नहीं है? तो समझने वाली बात ये है, अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ भी रहा होगा कि इसमें प्रोटीन आ ही नहीं रहा है, यहाँ फिल्टर ही नहीं होता है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है। तो कहाँ से, जब कोई है ही नहीं तो प्रेशर कहाँ से लगाएगा? तो इसलिए बाउमन कैप्सूल का प्रेशर नहीं होता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना होता है 25 mm ऑफ Hg, और अगर ये इंक्रीज होता है तो हमारा GFR डिक्रीज होगा, और ये डिहाइड्रेशन के कंडीशन में देखने को मिलता भी है। हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एफ्रंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ्रंट आर्ट्रियोल में ही कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ब्लड कम आएगा तो GFR भी कम। सो बोलता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एफ्रंट आर्ट्रियोल रिड्यूस ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर कैपिलरी, सो GFR आल्सो रिड्यूस। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, इसका जो ब्लड लेके जा रहा है, इफरेंट मतलब एग्जिट जाना, तो वो अगर सोचिए यहाँ पे कम जाएगा, तो यानी ज़्यादा ब्लड आ रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो ये ऑफकोर्स GFR को इंक्रीज करवाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन। सो सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना GFR होगा, और अगर सरफेस एरिया इसका कम होता है, जितना जगह कम मिलेगा तो GFR कम मतलब फिल्ट्रेट कम होगा। वही बोलता है सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GFR, मतलब अगर कम रहा है तो GFR भी कम, ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा GFR। सो वेन कैपिलरी मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड एज द केसेस ऑफ सम रीनल डिजीज, GFR डिक्रीज होता है। सम रीनल डिजीज में जब रीनल में कोई ऐसा कंडीशन आता है जिसके कारण इस सरफेस एरिया पे कोई वेस्ट प्रोडक्ट आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण सरफेस एरिया कम हो गया तो GFR डिक्रीज उस टाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट है कि कौन सा और एक फैक्टर है कि इसको अफेक्ट GFR को कर सकता है, तो परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे कैपिलरी मेम्ब्रेन है, परमिएबिलिटी का पहले भी मैं बताई कि कितना जो है वो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी की अपने से जाने देगा, आगे पार होने देगा। सो परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ये फ्लूइड को अपने से जाने देगा उतना GFR किसी चीज़ का फिल्ट्रेशन आगे आएगा, और उसी फ्लूइड को तो हम लोग GFR बोल रहे हैं।
सो इन मेनी एबनॉर्मल कंडीशन, इसमें भी है कि अगर कोई कंडीशन एबनॉर्मल हो जाता है हमारे किडनी का, लाइक प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एजेंट, और टॉक्सिक एजेंट में जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इस कंडीशन में परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। कैसे परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा? जैसे कि बैक्टीरिया और जो वायरस है ये हमारे ग्लोमेरुलस का जो कैपिलरी है उसको ये डिस्ट्रॉय, मतलब उसको एबनॉर्मल करने का कंडीशन करेगा। इसको जैसे कि ये मेम्ब्रेन है और इसको ये इसमें होल ये सब कर दिया तो परमिएबिलिटी तो ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सब जो था, जो नहीं फिल्टर हो रहा था, वो भी एक्सक्रीट आउट होने लगता है। तो ये सारा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग था। नेक्स्ट है अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी क्योंकि आप अप्लाइड फिजियोलॉजी लिखना पढ़ रहे हैं तो लिखना ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, GFR टेस्ट क्यों किया जाता है? GFR एक टेस्ट है जो कि चेक करता है कि कैसे आपका किडनी वर्क कर रहा है, स्पेशली जब एस्टिमेट करना हो कि हाउ मच ब्लड पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलाई ईच मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड पास कर रहा है वो हमें चेक करना होता है। और अगर GFR कम हो रहा है तो हम लोग फैक्टर देखें कि क्या कंडीशन है कि आखिर कम हो रहा है, फर्दर और टेस्ट होगा और जिससे हम लोग जान पाएंगे कि किडनी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ होगी। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है? सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लिखिए, फिर डिटर्मिनेंट करने के लिए जो भी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे था ये मैं वेसल्स के थ्रू समझाई। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरी है उसका और बाउमन कैप्सूल दोनों का। तो इस तरह से आप सो कीजिएगा। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का ये फार्मूला है जिससे कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकलता है जो नॉर्मली इतना रेंज में होता है। नेक्स्ट क्या है, ये फिगर बनाइएगा। इसके बाद आप मेजरमेंट, एक इनुलिन करके एक सबस्टांस आता है उससे मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि इसका जो फिल्ट्रेशन है वो GFR के बराबर होता है। ये भी 125 ml पर मिनट में जो है वो फिल्टर होता है। और ये हम लोग देते हैं जब पेशेंट आता है तो ये सबस्टांस उसको ओरली दिया जाता है। ये मैं फार्मूला बताई थी जो कि कभी कभी MCQ में पूछता है तो लिखना ज़रूरी है, मतलब याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फैक्टर, कौन कौन सा अफेक्ट करता है वो हम लोग देखे थे। फैक्टर बहुत ही आसान था, जो चीज़ हम लोग समझे, जो प्रेशर को समझे उसी चीज़ को बस बताना है। और नेक्स्ट था हमारा अप्लाइड फिजियोलॉजी। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं और अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा काउंटर कैरेंट मैकेनिज्म होगा।